हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कट ऑफ विश्लेषण और साथ ही साथ कॉमन अंक पर और कैसे आपत्ति की जाए, किसको लाभ मिलेगा, पेटिशनर बेनिफिट, कोर्ट मैटर, सारी अपडेट्स को सिंक्रोनाइज ढंग से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कब तक चुनाव आचार संहिता लग सकती है ऑफिशियली, और क्या कुछ संकट के बादल मंडरा रहे हैं नई शिक्षक भर्तियों पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के जो आपत्ति करने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट है, और अभ्यर्थी लगातार आपत्तियों के लिए मैटर को इकट्ठा कर रहे हैं। और ऐसे में आप एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर भी आपत्तियां कर रहे हैं जो कि एकदम से सही हैं, उनमें वो समय व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें एक्चुअली आपत्तियां की जानी चाहिए, उन पर आपत्तियां नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग अवश्य ही, मैंने कई बार कहा है कि कमेंट में बताएं, क्योंकि देखिए छात्र ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ एंड साइंस भी है, एसएसटी भी है, जीएस का हो गया, फिर हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है। देखिए जिसका जैसे मेरे हिसाब से देखा जाए, जिसका संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी यूट्यूबर है वो अकेले कैसे कर सकता है, वो कुछ ही सब्जेक्ट्स को देख सकता है और टाइम की भी कमी रहती है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि एक वो भूमि अपर्दन वाला कैसे क्या बहता हुआ जल वाला है, उसमें एक कन्फ्यूजन आ रहा पेपर फर्स्ट में। अदरवाइज चलिए मैं कुछ बताता हूँ आपको। देखिए पेपर फर्स्ट में देखा जाए तो यही एक क्वेश्चन बनता है जो आपको मैंने बताया था मृदा अपरदन वाले। बाकी 50 में से किसी में भी नहीं लगता है कि कोई ऑप्शन गलत है, तो जो आयोग द्वारा दिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो कोई नहीं है। संस्कृत में कुछ बात कर लेते हैं, जैसे ये पक्वम वाले में उत्तर 3, ये आधा का और ता अख्त और आयोग माना है अक्व। तो ये कुल मिला के इसको जो है आप लोग चैलेंज कर सकते हो। थकार का उच्चारण स्थान, तो इसमें दंत है और आयोग ने तालु माना है। ठीक है, इसी तरह वक्ष्यति में देखा जाए तो ये आप लोग उत्तर देख सकते हैं। दूसरा और तीसरा हो सकता है वच और वह, और आयोग ने जो है यहाँ पर वह माना हुआ है। तो चौथे में अगर क्रुद्ध की बात करें तो योग में कौन सी विभक्ति चतुर्थी है और आयोग ने द्वितीया मानी है। तो ये कुछ क्वेश्चन संस्कृत में हो सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न हिंदी के हैं जिस पे लगातार आपत्तियां की जा सकती हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाई है कि ये प्रश्न ऐसे इस प्रकार से गलत है। और इसी प्रकार से हम एसएसटी की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको नज़र आएगा 169 वाला क्वेश्चन है, वो अनुच्छेद करके है या कैसे कुछ है। हाँ दोस्तों, ये है राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान वाला। इसमें बहुत सारे लोग आपत्तियां करना चाह रहे हैं। और एक क्वेश्चन है ह्यूमन इंडेक्स वाला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 पूछा है, और यहाँ पर 2020 का जो है आई थिंक उत्तर दिया हुआ है। इस पर आपत्ति कर सकते हैं, बहुत लोग करने जा रहे हैं। मैथ एंड साइंस की बात करें, अमीबा के संबंध में कुछ लोग देख रहे हैं यूनिसेलुलर प्लांट, और यानी कि एक कोशिकीय प्रोटिस्ट और एक कोशिकीय पादप भी है अमीबा। तो इसमें कन्फ्यूजन है, और यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट आयोग ने माना हुआ है। तो इस पर कुछ लोग आपत्ति करने की सोच रहे हैं। और मैं इसी प्रकार से बताऊं तो बाकी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसमें आपत्ति करने के लिए। हाँ, मैथ एंड साइंस का एक क्वेश्चन है 2 to the power x 3 to the power y 6 to the power plus z minus 1 by x plus 1 by, ये तो 100% गलत है। इसका कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, वैल्यू इसमें 0 माना हुआ है, तो ये हो जाएगा। और बाकी देखा जाए तो मैथ एंड साइंस में और कुछ मेरे हिसाब से नहीं नज़र आ रहा है। एक ही क्वेश्चन ये एकदम से प्योरली बन रहा है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन हैं
बहुत सारे छात्र देखिए, हिंदी संस्कृत वाला भाई लैंग्वेज का है, उसमें एक से एक प्रकांड विद्वान है, हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है स्टूडेंट्स को, वो खूबी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप कमेंट और अवश्य बताएं। मैं चाह रहा हूं कि एक सेपरेट वीडियो बना दूं जिससे बहुत सारे लोग उस पर तुरंत अपना साक्ष्य ढूंढे, एनालिसिस करें। देखिए, ये जो कार्य है वो सभी एक साथ करेंगे तभी संभव है, किसी अकेले के बस का नहीं है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर कॉमन अंक क्या जो आपत्ति करेगा सिर्फ उसको मिलेगा या सिर्फ जो है सभी को मिलेगा? तो दोस्तों अगर यहाँ पर पीएनपी कॉमन अंक देती है तो वो सभी को देगी। आपत्ति कोई भी करे, XYZ, एक लोग करें चाहे 10 लोग करें, अगर उस पर उसने विशेषज्ञों से चेकअप करवाया, अगर फाइनली गलत पाया तो वो कॉमन अंक सबको मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपत्ति आपने देखिए की और आयोग ने नहीं माना तो आपको लग रहा कि नहीं भाई होना चाहिए, जैसे 69,000 में ले लीजिए, वो एक परिभाषा वाला क्वेश्चन था, मुझे उतने हिसाब से नहीं याद आ रहा है, तो उस पर आपत्तियां की गई थी लेकिन आयोग ने नहीं माना था। और 3 ऐसे प्रश्नों पर दे दिया था कॉमन अंक जिस पर किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इसमें मिलेगा, हिंदी के आई थिंक थे, तो उस पर गए था कोर्ट में सिर्फ उन्हीं को मौका मिला जो पिटिशनर था, और पिटिशनर भी वही जो आपत्तियां किया था उसको ही पिटिशनर माना गया था। तो जो भाई लंबी लड़ाई लड़ना चाहता हो, लंबी लड़ाई आई थिंक वही लड़े जिसका श्योर हो। मान लिया किसी का 1 अंक कट ऑफ से रह जा रहा है, कोई पीएच है, एक्स सर्विसमैन है, उसके बढ़िया एकेडमिक है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा भाई 97 अंक हो गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वही इस प्रकार से लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर सकता है। तो उसके लिए स्वयं आपत्ति करना आवश्यक है क्योंकि कोर्ट में साक्ष्य मांगता है। ठीक है, अब दोस्तों एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, कुछ छात्र जो है मिनिमम कट ऑफ से भी फिसल गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके 99 नंबर थे या किसी के 93-94 नंबर थे, और यहाँ पर जब पीएनपी ने उत्तर कुंजी जारी की है तो 3 से 4 प्रश्न उनके गलत हुए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है कि वो मिनिमम जो कट ऑफ है को, मतलब जो मिनिमम कट ऑफ निर्धारित किया गया है 90 मार्क्स पाने हैं आपको, किनको? जो आरक्षित श्रेणी के हैं, और जो अनारक्षित के हैं उनको 97। तो अगर 90 और 97 नहीं है, मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए जिनका 90-97 ही नहीं है, और वो अपनी एकेडमिक मेरी जोड़ के बता रहे हैं कि सर हमारा गुणांक 72 बन रहा है, तो उनका भैया आपका मिनिमम कट ऑफ ही क्लियर नहीं है, तो आप कंसीडर नहीं हो पाओगे। तो इस वजह से, और साथ ही साथ देखा जाए तो आपको एक सबूत दिखाना चाहेंगे। ये दोस्तों देख लीजिए, साफ तौर पर इसमें डबल बबल का मैटर इसमें तो नहीं किया है। इसमें देखिए हिंदी में भी किया, सोशल साइंस में भी किया बबल। इसके बाद ये हिंदी में, सोशल साइंस में, बहुत सारे छात्रों ने हिंदी में, सोशल साइंस में, ये सबकी अलग अलग ओएमआर है। किसी ने इंग्लिश में, सोशल स्टडीज़ में कर दिया, किसी ने यहाँ पर हिंदी और एसएसटी में किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए हिंदी में, सोशल साइंस में कर दिया है। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग ओएमआर हैं, सबके रोल नंबर आप देखते जाइए अलग अलग, हिंदी और सोशल साइंस में। यहाँ पर देखिए हिंदी और सोशल साइंस में ऐसी मेरे पास 25 से 30 ओएमआर हैं। ये देख लीजिए एक तरफ से ओएमआर हैं जिन्होंने डबल बबल किया हुआ है। तो ऐसे छात्रों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा संकट है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लगातार, यहाँ पर देखिए हिंदी सोशल साइंस में आपके लगभग मेरे पास 25 से 30 ओएमआर हैं जिन्होंने डबल बबल किया हुआ है। तो इन सारे छात्रों के लिए बहुत ही संकट का समय है, क्योंकि इन्होंने 115 से 20 मार्क्स सही हुए हैं। ओएमआर से आप चेक भी कर सकते हो, और ये लोगों के जो ओएमआर हैं वो चेक नहीं होंगी, या बहुत सारे छात्रों ने बुकलेट सीरीज नंबर भरना भूल गए हैं, तो उनका भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से जो आपका कट ऑफ है वो कम जाएगा, थोड़ा बहुत कम जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम से धड़धड़ा के नीचे चला जाएगा, क्योंकि भाई इसमें क्या है, जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। इसी वजह से पिछले वीडियो मेरे कुछ लोग गुस्से से कमेंट कर रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, फर्जी बोल रहा है, ये है वो है, इतना नहीं जाएगा, इतना कब से जाने लगा, एकेडमिक इतनी कैसे हाई रहने वाली।
तो भाई मेरे में कमेंट आए हैं, बहुत लोगों से वार्ता की गई है, इसके बाद ही आपको वीडियो दी गई है और जो हमको हमारी टीम को अनुमान लगा है उसके आधार पर वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हम कोई पीएनपी सचिव तो है नहीं, तो इस वजह से आप नाराज़ ना हों, इसको पोलाइटली लें, एक एनालिसिस देख लें। अगर नहीं आपको पसंद आती है तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं उन चीज़ों को नकारने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये फाइनली बात हो जाती है। अब फाइनली हम यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों 15 मार्च तक ये संभव है आज के समाचार पत्र के आधार पर, और चुनाव आचार संहिता जो है दिसंबर अंत या अगले साल जनवरी की शुरुआत में चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। तो इसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें। इसी वजह से जो आपकी भर्तियां हैं उनमें अटकाव हो सकता है, तो आप लोग जो प्रयास है शासन स्तर से प्रशासन स्तर से दोगुना कर दीजिए, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत कम बच रहा है नई शिक्षक भर्तियों के लिए। चाहे वो प्राइमरी का सुपर टेट हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए। एलटी ग्रेड के लिए हालांकि रिक्त पदों की जो आंकड़ा है नियुक्ति के लिए मांगा गया, लेकिन उससे जो नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट हैं, जो मतलब विज्ञापित होने पद, उनका भी आंकड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये डेट आप लोग एकदम से कंफर्म करिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वर्चुअल बैठकें हो रही, उनके आधार पर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में आपकी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। तो इसी वजह से भर्तियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वक्त बहुत कम है, कार्य बहुत ज़्यादा है, और इस सब में सम्मिलित रूप से आपको प्रयास करना चाहिए और एक बड़े एकजुटता की ज़रूरत है। आप लोग समझ ही रहे हैं। कुल मिलाकर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।